और 2022 क्या कुछ बदल चुका है और कैसा दौर रहा ये? देखिए 2017 आंदोलन का वो जमाना था जहाँ हर तबके के आंदोलन चल रहे थे, और 2022 पूरा शांत इलेक्शन, कहीं तामझाम नहीं, कुछ नहीं। देखिए इलेक्शन हर बार आते हैं और हर बार जो पिछली सरकार होती है वो अपने काम लेके आती है, अपोजिशन अपने एजेंडे लेके आता है। भाजपा अपने काम लेके तो आई है, और जो पिछले 27 सालों में गुजरात को किस तरह से बदला है उन बातों को लेके आई है। बट कांग्रेस की बात करें या अपोजिशन की बात करें तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और उनके पास ना कि वो मैनिफेस्टो है या वो क्या करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं है। अब की बार चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आम लोग हो, चाहे गांव के लोग हो, चाहे अर्बन के लोग हो, सब लोगों के मुंह पे एक ही बात है, भाजपा। और भाजपा होने की बहुत सारी वजह भी है। बिल्कुल, आप ये बात कर रहे हैं और पिछले 27 साल से इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, लेकिन जब किसी पार्टी का दामन थामने का वक्त आया था तो पहले आपने कांग्रेस को चुना था, उस वक्त भाजपा को क्यों नहीं चुना? देखिए हम आंदोलन के चेहरे थे। सरकार की छोटी मोटी जो विफल नीतियां थी या हमारी जो थोड़ी बहुत मांगे थी, उनके लिए हमने प्रतिपक्ष का हाथ थामा था, और उन्होंने उस वक्त कमिटमेंट भी किया था कि हम आपके मुद्दों के लिए लड़ेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त, हम 24 घंटा लोगों के बीच रहेंगे। हमने ये भी बोला था कि आप इलेक्शन के वक्त बाहर निकलते हो और फिर खो जाते हो, इस तरह से लोगों का भला नहीं होगा, इस तरह से आपकी पार्टी मजबूत नहीं होगी। आपको लोगों के बीच भी जाना पड़ेगा और जन आंदोलन भी खड़े करने पड़ेंगे, और जो मांगे हैं या जो उन तबके के लोग हैं जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उन बातों को असेंबली के अंदर भी उठाना पड़ेगा। पर दीक्षित भाई देखिए, हम चाहते थे कि वहीं रहें, बट जहां देखा हमने वहां नेताओं के इतने बहुत झगड़े हैं और सेटलमेंट बहुत चलता है, और ना लोगों के लिए सोचते हैं, ना लोगों के लिए लड़ने की उनमें कोई भावना है। वो ये मानते हैं कि जो बरसों से जो 20-25% मतदाता है जो हमें चुन के भेजता है या हमें समर्थन करता है, हम उनके दम पे लास्ट मोमेंट पे जातियों को बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे या कुछ लालच से देंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने बोला कि यार अब 25 सालों में कांग्रेस ने खुद ने एक आंदोलन नहीं किया, हम तीनों आंदोलनकारी हम आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको आंदोलन की भाषा भी समझनी चाहिए और आंदोलनकारियों की भावना को भी समझना चाहिए। पर उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नए नेता या जो मास लीडर है या लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो उनको हजम नहीं कर पा रहे, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो ये मानते हैं कि यार मैं हूं तो मेरे बाद मेरे बेटे का ये कुर्सी खा जाएगा। अरे यार, आपकी कुर्सी तब बचेगी जब आप लोगों के बीच रहेंगे। यानी कि कांग्रेस के साथ आपका मोहभंग बहुत जल्दी हो गया। जल्दी हो गया ना, बहुत जल्दी हो गया। और दीक्षित भाई, मैं तो युवाओं को भी तो राहुल गांधी के भी काफी करीब माने जाते थे उस वक्त, बहुत करीब, ऐसा नहीं है। और देखिए संबंध तो बने रहते, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, व्यक्तिगत तौर पे संबंध सबके होते हैं, मेरे भी है और थे। मैं तो युवाओं को बोलना चाहता हूं कि आपको कोई पार्टी प्लेटफॉर्म कब देगी। कांग्रेस और भाजपा में फर्क क्या है? जो निष्ठा से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसको वो प्लेटफॉर्म देते हैं। जो शक्तियां पड़ी हैं उन शक्तियों को समझते हैं और उसका अच्छी तरीके से यूज करना भी जानते हैं। और कांग्रेस ने क्या किया कि युवा जो है, युवाओं को, इलेक्टेड युवाओं को लाना शुरू कर दिया। मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ी ना है, आप पैसे से युवा नेता बनाओगे, जो आएगा खुद के 2-5-20 लाख डालेगा, तो वो नेता कहां से आएगा? वो तो अमीर लोग आएंगे। जो गरीब है, जो एक आम लोगों के बीच से जो नेता आता है, उसके पास पैसा हो ना हो पर लोग उसको समर्थन करते हैं। कांग्रेस में वो नींव ही खत्म हो गई जहां से नई जनरेशन आने वाली थी। उस नींव में तो अमीरों के बच्चे, उन नेताओं के बच्चे वही आ रहे हैं और कोई आ नहीं रहा है। जाने दीजिए, अब छोड़ा है वो गलियां, उसको क्या याद करें। वो अंधेरी गलियों को छोड़ के उजालों के अंदर जाने का जो हमारा मकसद था उसमें आ गए। सरकार की नीतियां
उन नीतियों के लिए सरकार जो भी नीतियां बनाती है उसको आम लोगों के बीच ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग।